नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। आज खास मुलाकात में मेरे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिनकी आवाज़ सिर्फ आपको मंत्रमुग्ध नहीं करती है बल्कि भगवान तक पहुंचा देती है। उनकी आवाज़ अगर आप सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अगर एकमात्र कोई रास्ता है जो भगवान के साथ मुझे इतना मेल करवा सकता है, वो मात्र नाम है अगम अग्रवाल का। आज मेरे साथ वही मौजूद है और उनसे जानूंगी, पहले तो उनकी पूरी जर्नी जानूंगी और इस खास मुलाकात में आपके लिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये आवाज़ जो है अब कहीं ना कहीं भगवान से मिलन करवा देती है। उनसे एक भजन भी ज़रूर सुनेंगे। अगम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ पे। पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि ये स्टार्टिंग कैसे की, क्योंकि सुना है कि आपने 3 साल की उम्र से अपनी पूरी जर्नी की स्टार्टिंग की है। और 3 साल में जब बच्चे सोचते हैं ना कि मेरे को ये गुड़िया से खेलना है कि इस गुड्डे से खेलना है, उस उम्र में आपने ये पक्का कर लिया भाई मेरा लक्ष्य ये है, मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है। जी हमको तो होश नहीं रहता 3 साल की उम्र में ऑफ कोर्स। बट मेरे पिताजी ने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया था, हाँ इसकी आवाज़ में कुछ सुर है। ऑल्दो वो गाते नहीं हैं लेकिन फिर भी गॉड गिफ्ट है कि उन्होंने पहचान लिया कि मैं गा सकता हूँ। उन्होंने बचपन से ही मुझे ट्रेनिंग दिलवाई दूसरों से, अच्छे गुरुओं से। उनका आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर और करते करते हम आज यहाँ पर है। 2019 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था और लॉकडाउन में वो बहुत अच्छा चल गया था। एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक। देखिए, मैं ये बात को बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं 3 साल की थी ना तो मुझे तो कुछ नहीं याद है अपना। लेकिन आपको अगर याद हो कि भाई मैंने पहला भजन है ना वो वाला गाया था, और वो भजन मुझे आज भी याद है और मेरे दिल के करीब है। ओह, भजन। तो मैंने क्लासिकल भजन पहला सीखा था, उसका नाम ओम नमः शिवाय था। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि हाँ ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी है। तो लेट मी सिंग फॉर यू। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवाय। तीन शब्द में सृष्टि सारी, दृष्टि सारी समाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत खूबसूरत है, ट्रूली मेस्मराइजिंग। आप अगर यहाँ पर बैठे होते जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, जैसे मेरे को लग रहा है ना कि गूज बम्स आ गए हैं कि इतना खूबसूरत गाया है इस समय पर। बेशक वो 3 लाइनें ही हैं, लेकिन 3 लाइनें सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। सच में अगर इनके लिए कहते हैं ना कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ये करवा देते हैं और सीधा भगवान के चरणों में आपको कहीं ना कहीं मिलवाते हैं और बताते हैं कि कितने खूबसूरत बोल है, भगवान के साथ जुड़ के तो देखिए। अच्छा, क्योंकि आप नए यूथ हैं, यंग जनरेशन है, क्या आपको लगता है कि यंग जनरेशन जो है कहीं ना कहीं भक्ति से, धर्म भाव से दूर हो रही है? दूर तो नहीं हो रही, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रहा है हमको। मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि मैं भी यंग हूँ और मैं भी सिर्फ और सिर्फ भक्ति गीत ही गाता हूँ और मेरे जैसे सैकड़ों ऐसे लोग हैं। मुझे लगभग 550 मिलियन लोग सुन चुके हैं। और अगर जो डेटा बोलता है यूट्यूब का, वो ये बोलता है कि 25 से 35 साल की उम्र वाले लोग सबसे ज़्यादा मुझे सुनते हैं। तो हम पूरा पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि यूथ अच्छी डायरेक्शन में ही जा रही है। ऑफ कोर्स एक कुछ सेक्शन है सोसाइटी का, लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि जैसे ही वो परेशान होते हैं तो भगवान की तरफ ही दौड़ कर आते हैं। तो जब तक वो परेशान होते हैं फिर वो भगवान के पास आते हैं और भगवान उनको अपना आश्रय देते हैं और फिर वो कहीं नहीं जाते। देखिए, क्योंकि अभी आपने बता दिया कि जब परेशान होते हैं तो भगवान की तरफ दौड़ के जाते हैं। कभी आप परेशान हुए तो भगवान के पास गए, भगवान ये मेरे लिए कर दो। अब पता नहीं भगवान की कृपा ऐसी रही है कि भगवान ने अपनी शरण में हमेशा से ही रखा है और जो उनकी शरण में रहता है वो आई डोंट थिंक कि कभी परेशानी महसूस कर सकता है। मैं कभी याद नहीं कर सकता कि मैं इस दिन बहुत परेशान था और उस दिन सुखी था। मैं हर वक्त ही भगवान के आश्रय में सुखी रहता हूँ। ठीक है, इसके साथ ये भी जानना चाहूंगी, देखिए आज 15 अगस्त है, आप जानते भी हैं स्वतंत्रता दिवस है। कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के करीब हो, और इसी के साथ भगवान कृष्ण का भी गाना, क्योंकि जन्माष्टमी भी है। हाँ, एक पेट्रियोटिक सॉन्ग बहुत करीब है मेरे। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।
सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। बहुत खूबसूरत, क्योंकि मैं देख भी रही हूँ और समझ भी पा रही हूँ, क्योंकि लंबे समय से आप गाते रहते हैं और हमेशा ये रहता है कि अरे यार मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन आपने कोई अपना कंपोज खुद से कोई गाना किया और आप चाहते हैं कि भाई आपके वो दिल के, क्योंकि जब आपको बहुत टाइम लगा वो कंपोज करने के लिए या उसके लिरिक्स लिखने के, कोई ऐसा सॉन्ग? मैं कंपोज़र तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जिनमें मेरा हाथ बहुत ज़्यादा लिखने में बहुत रहा था, और रिसेंटली ही मैंने अभी अपलोड किया है वो। तो ऐसा भजन एक कृष्णा और सुदामा के ऊपर हमने बनाया था। हरि जी आए, हरि जी आए, तज सिंहासन, हरि जी आए, दूर से देख वंदन कर, तज सिंहासन, हरि जी आए, तज सिंहासन, हरि जी आए, हरि जी आए, हरि जी आए, तज सिंहासन, हरि जी आए, तज सिंहासन, हरि जी आए। ये सॉन्ग उस समय को डिपिक्ट करता है जब कृष्ण जी अपने सिंहासन को छोड़कर सुदामा से मिलने के लिए आए थे, और अपने हाथों से उनके चरण को धोया था और उनको पानी से पोंछा था, और सुदामा के विघ्न हरे थे। तो ये सॉन्ग उसके बारे में है। क्योंकि अभी आपने श्री कृष्ण और भगवान सुदामा की कहीं ना कहीं एक कथा तो बता दी, मतलब गाने के जरिए कुछ शब्दों के जरिए बताने के पूरे भाव कहीं ना कहीं कोशिश की है। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, आपका सुदामा आपके जीवन में या आपका कृष्ण आपके जीवन में कौन है? मेरे सुदामा और मेरे कृष्ण, मैंने कभी सोचा नहीं। कृष्ण वही होते हैं जो ज्ञान देते हैं, आपको सही मार्ग दिखाते हैं। तो मैं तो यही समझूंगा कि एक तो मेरे पिता और दूसरे शिला प्रभुपाद, ये दोनों ही हैं जो जिन्होंने मुझे सही डायरेक्शन में सही मार्ग दिखाया है, मार्गदर्शित किया है हमेशा इस जीवन में, फिजिकल लाइफ में। और मटेरियल लाइफ में तो श्री कृष्ण स्वयं हमारे साथ रहते ही रहते हैं। तो श्री कृष्ण अगर आप बार बार बता रहे हैं, तो श्री कृष्ण की कोई ऐसी एक बात, क्योंकि हमेशा से देखते हैं महाभारत में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सबको कुछ ना कुछ पसंद होता है, आपको क्या पसंद है? जब पहली बार मैंने गीता पढ़ी थी तो एक ही बात मेरे साथ एकदम सबसे पहले कनेक्ट की थी, वो ये थी कि आपको सुख में और दुख में संभाव रहना चाहिए। ना ही सुख में ज़्यादा अधिक सुखी होना चाहिए, ना ही दुख में अधिक दुखी होना चाहिए। तो मैं इसी बात में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो ना ही सुख दुख से दूर रहने में आपका एक इटर्नल ब्लिस में आप चले जाते हैं, तो आपको बाहर की चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हैं, आपको दुख नहीं मिल सकता, आपको सुख भी नहीं मिल सकता, आप अलग ही भगवान के आश्रम में एक इटर्नल ब्लिस में रहते हैं। क्योंकि अभी आपने ये बता दिया है और भजन के जरिए भी बताया है कि भैया कृष्ण और सुदामा का किस तरीके से एक मिलन है हुआ था और दोस्ती के क्या क्या पैगाम उन्होंने दिए। उसके बाद आपने अपनी लाइफ के कृष्ण और सुदामा भी बता दिए हैं। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हरे कृष्ण मूवमेंट से कैसे जुड़े और कैसे आपको लगा कि मुझे भाई यहाँ पे ज़रूर जाना है, भगवान कृष्ण की सेवा करनी है? इस्कॉन बैंगलोर से मैं सबसे पहले जुड़ा था 2020 में। उन्होंने मेरे कुछ सॉन्ग उनको यूज़ करने थे, तो दे अप्रोच्ड मी कि क्या हम परमिशन ले सकते हैं। ऑफ कोर्स, तो आई सेड कि यस प्लीज़ प्लीज़ लीजिए इस्कॉन के लिए तो आई एम ऑलवेज देयर। एंड बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं हरे कृष्णा वाले से फेमस है कि ये तो हरे कृष्णा मंदिर है। तो एक मौका मिला मुझे उनसे जुड़ने का। 2021 में मैंने अपनी लाइफ का पहला परफॉर्मेंस इस्कॉन बैंगलोर में ही किया था। उससे पहले मैंने कभी कोई लाइव परफॉर्म नहीं किया था। तो वो एक बहुत बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे जीवन के करियर में। एंड उसके बाद इतने साल बीत गए हैं, मैं आज चंद्रोदय मंदिर जो वृंदावन में सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है, 700 फीट ऊंचा बनने जा रहा है, उसके लिए मैं फ़ंड रेजिंग के लिए बहुत कुछ उनके साथ कर रहा हूँ। हमारे भजन भी आते हैं जिसमें मैं लास्ट में अपील करता हूँ कि आप फ़ंड रेज कर सकते हैं। एंड आज हम रायपुर में हैं, तो HKM रायपुर के लिए आई एम परफॉर्मिंग। कल हम HKM भिलाई के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही HKM नोएडा, HKM गुड़गांव,
सबके हरे कृष्णा मूवमेंट जितने भी सिटीज़ हैं, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है तो मुझे बुलाया जाता है और मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है और कृष्ण भगवान का सानिध्य भी मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर परफॉर्म करना। अभी देखिए, आपने ये तो हमें बता दिया कि भाई हरे कृष्ण मूवमेंट से कैसे जुड़ा, लेकिन एक खूबसूरत बात है जो आज भी कहीं ना कहीं पकड़ बनाए हुए कि भाई मैंने यहाँ से नहीं जाना है। यहाँ से नहीं जाना है, हाँ यहाँ से तो बिल्कुल नहीं जाना है। नहीं नहीं, कि भाई मेरे को हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़े रहना है। एक जो बात है जो सब जनता को पता होना चाहिए, भाई बहुत सारी चीजें आपको खूबसूरत लगती है, लेकिन एक बात जो सिर्फ मुझे लगता है कि भाई ये बात तो खास है यहाँ पर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खास बात है वो है डिवोशन टुवर्ड्स कृष्णा एंड गुरु। सब जगह हम देखते हैं लोग अपने आप को ऊपर दिखा रहे हैं कि अरे नहीं हमको पूजो, हम गुरु हैं या हम तुमको पहुंच लेकर जाएंगे भगवान तक। लेकिन जो बात इस्कॉन में है और हरे कृष्णा मूवमेंट के डिवोटीज़ में है, वो अपने पूरे जी जान लगाकर मेहनत करते हैं ताकि सारे नॉर्मल लोगों, सोचिए रशिया तक में, पाकिस्तान में इस्कॉन है, ऐसे ऐसे लोग जिनको कुछ नहीं पता कृष्ण के भगवान के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में, उनको वो भक्त बना रहे हैं। इससे बड़ी बात और कोई हो सकती है? तो आपको कहाँ जाना है? फिर कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एचके मूवमेंट के अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सही मार्ग चाहते हैं तो आप हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़ जाइए। उन्होंने बता दिया। खैर और भी सवाल मैं उनसे जरूर ले रही हूँ, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे खूबसूरत भजन हैं जो हमारे साथ बने रहेंगे। भगवान के साथ आपने जितने भजन अभी सुनाए हैं, बता दिया कि भगवान के बेहद करीब हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ऐसा कोई एक क्षण आपके पूरे जर्नी में रहा होगा, कभी हताशा हाथ लगी होगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपके ज़रिए यंग जनरेशन को एक मैसेज मिल जाए कि भाई ऐसा नहीं है, मैं भी अगर जहाँ तक पहुँचा हूँ तो स्ट्रगल मेरे जीवन में रही है। मतलब ऐसे मैं सिल्वर स्पून के साथ नहीं पैदा हुआ हूँ, बहुत स्ट्रगल रहा है, और अगर आपके जीवन में भी आता है तो यू वांट टू गिव अ मैसेज। स्ट्रगल तब फील नहीं होता था, आज पता है। आज मुझे याद है कि अगर मुझे माइक खरीदना था तो मेरी मदर ने अपने गोल्ड ज्वेलरी लोन पर लेकर वो पैसा जमा किया। 20,000 रुपये भी नहीं थे हमारे पास। तो वो सब चीज़ें, बट आई नेवर टोल्ड टू एनीवन, और ना ही इस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि जब हम वो मोमेंट जी रहे होते हैं, हमारा पूरा का पूरा ध्यान होता है अपने कर्म को करने में। और जब हम कम कर्म कर रहे होते हैं तो स्ट्रगल और अय्याशी कुछ नहीं दिखता है। अभी हम अच्छी जीवन जी रहे हैं, फ्लाइट्स में जा रहे हैं, अच्छे 5 स्टार होटल में जी रहे हैं, अभी भी मुझे कुछ फील नहीं होता है। और तब जब मैं 2 घंटे की ट्रेन जर्नी करने जाता था एक क्लास के लिए, फिर वापस आता था धक्के खाते खाते, तब भी कुछ फील नहीं होता था। तो मेरे लिए तो वही संभाव है, मेरे लिए ना सुख है ना दुख है। स्ट्रगल सबकी लाइफ में देखने का नजरिया अलग है। आप देखिए, उन्होंने बताया है कि स्ट्रगल मेरी लाइफ में भी रहा है, लेकिन मेरा नजरिया उस टाइम अलग था। मैंने उस टाइम सोचा कि आज मैं जो कर रहा हूँ कहीं ना कहीं मुझे उसका फल भविष्य में जरूर मिलेगा। और पहले ही उन्होंने बता दिया है कि आपको ज्यादा दुखी नहीं होना अगर आपके जीवन में थोड़ा सा दुख भी है। इसके साथ मैं ये भी आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस सरकार से अगर आप कुछ चाहते हैं कि भाई जनरेशन के लिए आप ये सब कर दीजिए, क्योंकि मैं लंबे समय से म्यूजिक के प्रति कहीं ना कहीं मेरे भाव रहे हैं, मैं चाह रहा था सीखना, मुझे बहुत लंबा टाइम लग रहा था वहाँ म्यूजिकल क्लासेस लेने के लिए। कुछ ऐसा चीज़ जो यहाँ पर भी अवेलेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट की साइड से। गवर्नमेंट अभी वेव्स एक उन्होंने मुहिम शुरू की थी जिसमें क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर रीजनल लेवल पर भी, वो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर थी, काफ़ी इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स आए थे। तो मैं समझता हूँ अगर वो रीजनल लेवल पे हो, जैसे छत्तीसगढ़ की एक अलग वेव टीम हो, जैसे बिहार की एक अलग टीम हो, साउथ की एक अलग टीम हो, पंजाब इंडस्ट्री की एक अलग टीम हो, तो जो रीजनल लेवल पे क्रिएटर्स को बढ़ावा दे, तो वो बहुत ही अच्छा एक उपाय होगा। जो लोग अपनी रीजनल कंटेंट को बाहर लेकर आना चाहते हैं, तो उसमें सरकार बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। छत्तीसगढ़ में सबसे खूबसूरत आपको क्या लगता है, और कौन सा मंदिर है जहाँ पे अभी भी आप जाना बहुत पसंद करते हैं, और एक पूरे भारत का भी बता दीजिए। छत्तीसगढ़ में ये मैं दूसरी बार ही आया हूँ, पहली बार अभी शिवरात्रि पर आया था रायपुर में ही, और शो करके सीधे वापस चला गया था। और रायपुर तो घूमने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। बट अगर इंडिया में सबसे मेरा फेवरेट मंदिर जो है वो केदारनाथ ही है, और वो हमेशा रहेगा। जो मैंने वहाँ स्पिरिचुअल फील जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं कहीं और नहीं कर सकता। और मैं आपको ज़रूर बोल दूंगा, एक ना एक बार सबको केदारनाथ ज़रूर जाना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में से घूमने का टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आपने कुछ देखा तो होगा भी, आजकल हम सब रील स्क्रॉल करते हैं और आप तो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं भी। कौन सी रील में पता लगा कि भाई मुझे छत्तीसगढ़ का ये मंदिर देखा है तो मैंने को यहाँ पर जाना है, पर बेशक समय नहीं मिल पा रहा, पर जाऊँगा ज़रूर। मैं आपसे सजेशन लेना चाहूँगा ना।
ठीक है, मैं यहाँ पे महामाया मंदिर गई हूँ रायपुर में, यू शुड विजिट देयर वंस। बहुत खूबसूरत मंदिर है वो माँ का मंदिर, और कहते हैं वहाँ पे जाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहाँ ज़रूर आप जाइएगा। जाते जाते मैं चाह रही हूँ आपका सबसे वन ऑफ योर फेवरेट और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक एक दिल में खास जगह बनाई हुई है, और साथ ही आपने अपनी माँ का स्ट्रगल बताया, और एक आपकी माँ के ऊपर भी खूबसूरत सा एक भजन, जो बेशक भजन नहीं चाहे गाना हो, जो आप अपनी माँ को डेडिकेट करते हो। ओके, माँ को तो एक ही गाना डेडिकेट हम कर सकते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी का भी अवसर है तो यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। देखिए, मैंने बेशक बोल दिया जाते जाते, लेकिन आप भी आपने ये एक गाना जो गा दिया है ना, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने 3 साल की उम्र से शुरू किया है अभी, ठीक है, सो ऑन, आपके मोर देन 20 ईयर्स हो गए हैं आपको, लेकिन इस दरमियान मैं चाह रही हूँ कि जो नए सिंगर्स अभी बच्चे हैं, जो यूथ है, वो चाहते हैं हम भी सिंगर बनना चाहते हैं, कुछ टिप्स आप उनको देना चाहें, और गला साफ रखने के, अच्छे रखने के, क्योंकि आपसे बात करते हुए आप समझ पा रहे हैं मेरा गला तो पूरा गया हुआ है, तो मैं भी वो टिप चाहूँगी, ले लीजिए। टिप्स यही है कि बच्चे आजकल ना एकदम से वायरल होना चाहते हैं। आपको वायरल होना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपने गुरु से शिक्षा नहीं ली है, एटलीस्ट आपको एक इंस्ट्रूमेंट तो आना ही चाहिए। अगर आप म्यूजिशियन है तो चाहे वो कीबोर्ड हो, हारमोनियम हो, गिटार हो, कुछ भी हो। इनफैक्ट अगर आप सिंगर हैं तब भी एक इंस्ट्रूमेंट आपको ज़रूर आना चाहिए, और आप 10 से 15 साल लगाकर सीखिए, सिर्फ सीखिए और कुछ भी ध्यान दीजिए। उसके बाद जब आप प्रदर्शन करेंगे अपनी कला का, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, मैं गारंटी दे सकता हूँ जो भी सुनेगा वो मंत्रमुग्ध हो जाएगा। किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप आपकी वीडियो चलेंगी, अपने आप आपके शो में लोग आएंगे और पसंद करेंगे सुनना आपको। और गले के लिए मैं टिप्स ये देना चाहता हूँ कि हम धीरे बोलें, जैसे मैं धीरे टोन में बात कर रहा हूँ, आपकी थोड़ी लाउड टोन होती है। ऑफकोर्स आपका काम ऐसा है, आपके काम की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी टोन अगर धीरे होगी, और खाने पर परहेज ऑफकोर्स, ठंडा और खट्टा छोड़ना पड़ेगा। तो ठंडा और खट्टा छोड़ दीजिए, उन्होंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं इनकी जैसी आवाज़ और मेरे जैसी नहीं चाहते हैं, तो इन्होंने आपको टिप दे दी है। इतनी खूबसूरत खूबसूरत भजन इन्होंने सुनाए हैं, वो आवाज़ आपको यहाँ बैठे होते तो और खूबसूरत लगती है, आपको फील होता, जो गूज़बम्स मेरे खड़े हुए हैं कि हाँ भाई, वाकई में इतनी छोटी उम्र से शुरुआत करते हुए और लंबा सफ़र इन्होंने तय किया। और दूसरा, संघर्ष भी अपना बताया कि जीवन में संघर्ष मेरे भी रहा है, आपके भी बेशक होगा, लेकिन नज़रिया अलग अलग होता है। तो देखते रहिए एशिया न्यूज़, कल होगी किसी और के साथ खास मुलाकात। नमस्कार।